गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हिंदी की क्लास के लिए मैं आपको जो अनसीन पैसेज होते हैं, गद्यांश और पद्यांश, उसमें से एक पद्यांश आपको दे रहा हूँ। ये अनसीन पैसेज में शामिल होते हैं और ये आपके 8 मार्क्स के आते हैं अनसीन पैसेज। इसमें से एक अनसीन पैसेज आपकी बुक से ही दे रहा हूँ मैं। पहले इसे पढ़ना है, समझना है, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं आपको। थूके मुझ पर तो लोग भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। यहाँ पर रानी कैकई रामचंद्र जी से कह रही हैं कि हे राम, थूके मुझ पर त्रिलोक मतलब तीनों लोग भले ही मुझ पर थूकें, जो कोई जो कह सके कहे, जिसको भी जो कहना है वह कहे मेरे बारे में, क्यों चूके, कोई मत चूको, सब मेरे बारे में कुछ भी कहो, बुरा भला से ऐसा कहो वैसा कहो। लेकिन छीने न मार्त पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत की माता होने का पद मुझसे कोई न छीने। हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत की माता होने का कोई भी पद न छीने। कहते आते थे अभी नरदेही, अब तक जो है संसार में, नरदेही मतलब इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, अब तक मनुष्य सबसे यही कहते थे संसार में कि माता न कुमाता, माता कभी जो है कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र जो है कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, अब लेकिन इसका उल्टा हो गया, सब लोग उल्टा कहेंगे कि माता तो है कुमाता हो गई और पुत्र पुत्र ही रह गया। हे पुत्र है, पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही रह गया, माता जो है कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मधुर गात न देखा। माता कह रही हैं भरत के बारे में, मैंने भरत को बाहर से ही देखा समझा, इसका कठोर हृदय नहीं देख पाई मैं, इसका मैंने मधुर हृदय ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने इसके परमार्थ को नहीं देखा, मैंने अपना ही पूर्ण स्वार्थ साधा। बस कारण ही तो हाय आज यही बाधा, यही कारण मेरे लिए आज रुकावट बन गया, बाधा बन गया। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, अब युगों युगों तक एक ही कठोर कहानी चलेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, इस रघुकुल में एक अभागन रानी पैदा हुई थी, जिसने जो है ऐसा काम किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार सीता महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में जो भी आएगा वो सब यही कहेंगे, धिक्कार थी उस रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, लेकिन ये भी कहेंगे धन्य है उस लाल की, लाल मतलब पुत्र की माँ, धन्य उस पुत्र की माँ, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सभी सभा में बैठे लोग कैकई की ऐसी बात सुन करके सभी चिल्लाने लगे। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, सही कह रहे हो कैकई, धन्य हो तुम उस लाल की माता के रूप में जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, धन्य हो तुम, धन्य हो। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको छांटने हैं। जैसा क्वेश्चन दिया गया है, राम के साथ पूरी सभा ने देखो रानी की प्रशंसा की, रानी को पागल कहा, रानी पर थूका, रानी को धिक्कारा। इसका आंसर आपको लिख के व्हाट्सएप पे डालना है ग्रुप में। दूसरा है त्रिलोक में समास है, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्तियाँ कौन कह रहा है, ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? भरत ने, कैकई ने, कौशल्या ने, समस्त सभा ने कही है। अगला क्वेश्चन है, कैकई के कारण माता पुत्र से संबंधित यह उक्ति उलट हुई है। पुत्र पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। रघुकुल की रानी अभागन थी क्योंकि उसे राम को वन में भेज दिया। पुत्र कुपुत्र हो पर माता कभी कुमाता नहीं होती। भरत का मातपद कैकई से कोई नहीं छीन सकता। अगला क्वेश्चन है, रानी के मन का यह भाव प्रकट हो रहा है, क्रोध, पुत्र प्रेम, पश्चाताप या स्वार्थ। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आंसर इसके अलग से बनाए हैं मैंने, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर आपका आया है, पहला क्वेश्चन है आपका, भरत की माता का नाम क्या था? आंसर लिखिए। राम कितने भाई थे? इसका भी आंसर आपको लिखना है। रामचरितमानस का रचयिता का नाम क्या है? इसका भी आंसर लिखना है। दशरथ जी की कितनी रानियाँ थीं और उनके क्या नाम थे? अगला क्वेश्चन है, अब राम कहाँ के राजा थे?
जो कठिन शब्द अर्थ हैं इसमें जो मैंने उसमें लिखे हुए हैं, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोक। तीनों लोक कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक। ऐसे मार्त पद मतलब माता का पद, माता का स्थान। विधाता मतलब भगवान। परमार्थ दूसरों का हित। बाधा अर्थात रुकावट। जननी माने माता होता है, और माई जो शब्द आया है इसमें, माई माने ही माता होता है। कुछ मैंने वोकैबुलरी की आपके लिए क्लियर की यहाँ पे। दृढ़ हृदय आया है इसमें। दृढ़ हृदय का मतलब होता है फर्म हार्ट, इसका अपोजिट हुआ सॉफ्ट हार्ट हुआ, है ना। परमार्थ मतलब चैरिटी। सेल्फिशनेस स्वार्थ। युग मतलब एज। ऐसे ही अनफॉर्चुनेट मतलब अभागन। धिक्कार डैम्ड। घेरा सराउंडेड, है ना। थूक स्पिट। स्नैच मतलब छीने। मार्तपद मैटरनल। वृद्ध विधाता लॉ अंगेस्ट, है ना। बाह्य मतलब एक्सटर्नल। ये आपको क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में बना के रखने हैं, और जब जो है आप आएंगे तब आप मुझे स्कूल में आकर के चेक कराएंगे। थैंक यू।